हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था? राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और हेनरीज लॉ। करेक्ट। हम लोगों ने तीनों लॉ को कंप्लीट कर लिया था। आज हम राउल्स लॉ के बेस पे कुछ और चीज पढ़ेंगे, जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन में दो चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन, सेकेंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट। तो आइए देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। करेक्ट। तो आइए देखेंगे हम लोग जल्दी डालेंगे अपने नोट्स में। क्या डालेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या कौन कौन सा सॉल्यूशन देखेंगे? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट। तो आइए डाल लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन डालेंगे, करेक्ट। और दूसरा क्या डालेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट। आप भी अपने कॉपी में इसी प्रकार बना लेंगे ब्रैकेट। एक तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, एक तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे। करेक्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? which always solves over the entire range of composition. करेक्ट। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? which always solves over the entire range of composition. तो यहां नोट करेंगे हम लोग, नोट करते चलेंगे। which always Raoult's law, which obey Raoult's law over the entire range of composition. Correct. क्या करना है? आइडियल सॉल्यूशन which always Raoult's law over the entire range of composition. करेक्ट। आइए देख लेते हैं इसको पहले ग्राफ से देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता है? करेक्ट। तो ग्राफ हमको बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे हम लोग? एक तरफ लेंगे एक्स ए, जीरो लेंगे, और क्या लेंगे? एक्स ए। इस तरफ क्या लेंगे? वन लेंगे। करेक्ट। इसी प्रकार एक्स ए जीरो लेंगे और एक्स ए वन लेंगे। करेक्ट। इस तरफ क्या लेंगे? प्रेशर इंक्रीज होगा, इस तरफ क्या भी क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। करेक्ट। तो आइए देखें कि कैसे ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ को प्लॉट करें हम लोग। अगर एक्स ए जीरो है तो क्या करेंगे? यहाँ जीरो से उठाएंगे ग्राफ को, और यहाँ क्या है? वन है तो वन को ऊपर से उठाएंगे लेंगे। करेक्ट। तो ऐसे करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इस तरह ग्राफ प्लॉट करेंगे। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग इस तरफ क्या लेंगे? एक्स भी क्या लेंगे? वन लेंगे, और एक्स भी इस तरफ क्या लेंगे? जीरो लेंगे। करेक्ट। तो क्या लेंगे? आप क्या उठाएंगे? यहाँ क्या है? एक्स भी जीरो है, एक्स भी जीरो तो जीरो से उठाएंगे। करेक्ट। और यहाँ एक्स भी फर्स्ट है, ऐसे उठाएंगे। इस प्रकार ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे अपना। फिर क्या करेंगे हम लोग? ये कौन सा है? प्रेशर ऑफ बी है, ये क्या है? प्रेशर ऑफ ए है। करेक्ट। इसी प्रकार ग्राफ को एक मिलाएंगे, ये क्या आएगा? हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। करेक्ट। क्या आया? टोटल प्रेशर आया हमारा। कैसे होगा? आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ प्लॉट हुआ। करेक्ट। कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? एक्स ए जीरो हमारा था, और यहाँ एक्स ए क्या था? वन था। कैसे बना? यहाँ जीरो से स्टार्ट होके वन पे गया। करेक्ट। उसी प्रकार एक्स भी क्या हुआ? वन पे हुआ। करेक्ट। और एक्स भी जी क्या हुआ? जीरो हुआ। तो क्या हुआ? प्लॉट हुआ यहाँ पर। प्रेशर आप भी क्या हुआ? जीरो से स्टार्ट होके वन पे गया, और प्रेशर आपके जीरो से स्टार्ट होके वन पे गया, पूरा मिला टोटल ऑफ प्रेशर। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का।
नॉन आइडियल का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। नॉन आइडियल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विच डू नॉट obey Raoult's law, which do not obey Raoult's law over the entire range of composition. Correct? क्या कहा? which do not obey Raoult's law over the entire range of composition, मतलब कुछ कोई इसका रेंज नहीं निश्चित है। करेक्ट? तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? इसका भी देख लेंगे ग्राफ प्लॉट करके। करेक्ट? इसका भी देखेंगे। तो इसका क्या लेंगे? एक्स ए क्या लें? 0 ले। एक्स ए क्या ले? वो फर्स्ट ले। करेक्ट? तो आप ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है, इसका देखिए 0 से उठाएंगे 1 भी जाएगा। करेक्ट? प्रेशर ऑफ ए। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? इसका झुक के नीचे। करेक्ट? और इसी तरह एक्स ए क्या, एक्स बी क्या लेंगे हम लोग? अब 1 लेंगे और यहाँ ये क्या लेंगे? 0 लेंगे। करेक्ट? प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी कैसे क्या करेंगे हम लोग? इस तरफ ऐसे। करेक्ट? फिर क्या करेंगे हम लोग? टोटल प्रेशर लिख देंगे इस तरफ। करेक्ट? ये क्या हुआ हमारा? प्रेशर ऑफ टोटल। ये क्या है? प्रेशर ऑफ ए है। ये क्या है? प्रेशर ऑफ बी है। करेक्ट? इसी प्रकार नॉन आइडियल का ग्राफ बनेगा और ये क्या है? आइडियल गैस का। करेक्ट? आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। करेक्ट? तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग क्या कह रहा है? पीए इक्वल क्या होगा? हम लोग पीए इक्वल क्या लिखते हैं? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। करेक्ट? कैसे होगा? पी नॉट ए, पी नॉट ए कौन सा होगा? ए होगा, पी नॉट ए होगा, ये क्या होगा? पी नॉट बी होगा। करेक्ट? क्या होगा? पी नॉट पी ए प्रेशर ऑफ ए इक्वल क्या होगा? पी नॉट ए अब ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, यस ए हो जाएगा। करेक्ट? इसी प्रकार पी बी होगा प्रेशर ऑफ बी, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। क्या क्या होगा? पी नॉट पी एक्स बी हो जाएगा। करेक्ट? क्या लिखेंगे टोटल प्रेशर में? प्रेशर ऑफ टोटल में क्या हो जाएगा हमारा? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। करेक्ट? इस प्रकार हमारा फार्मूला आ जाएगा। करेक्ट? और क्या करेंगे हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देख लेते हैं। हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। करेक्ट? क्या होगा? नॉट इक्वल टू। इसी प्रकार पीबी भी क्या होगी? नॉट इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। करेक्ट? और टोटल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर टोटल इक्वल नॉट इक्वल पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। करेक्ट? इस प्रकार हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो लोगों ने देखा। करेक्ट? अब इसके और आगे देखे होंगे, और आगे इसको देख कैसे चलते हैं, क्या होगा। करेक्ट? तो आप लोग यहां तक नोट कर लेंगे, यहां तक नोट कर लिए, उसके ऊपर फिर आगे चलते हैं, साफ कर लेंगे इसको। एक सीक्वेंस से चलते लिखते चलेंगे हम लोग अपने कॉपी में सफाई से एकदम, जिससे कि हम समझ में आए। करेक्ट? तो आइए फिर क्या कर देंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या पॉइंट नोट करेंगे? नोट करेंगे डेल्टा एच, यस क्या है? हाइड्रेशन। करेक्ट? डेल्टा एच मिक्सर, डेल्टा एच मिक्सर क्या होगा? 0 होगा। करेक्ट?
डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सर क्या होगा, 0 होगा। करेक्ट। 0 मतलब क्या होगा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा। करेक्ट। 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस क्या हो जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन में हम इसको जोड़ सकेंगे और क्या होगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 2AB हो जाएगा। करेक्ट। इस तरह हमारा समीकरण बन जाएगा। करेक्ट। और क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख लीजिए इसका रीजन में, रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी। करेक्ट। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे बनेगा, ए बराबर या बी आया ए माइनस बी हो जाएगा। करेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन समझो प्लस टॉल्यूमन होगा, और क्या होगा, हेक्सेन होगा प्लस हेप्टेन हो जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार CH3 हो जाएगा, CH3 Cl प्लस CH3 Br हो जाएगा। करेक्ट। और क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, CCl4 प्लस CBr4 हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार आइडियल सॉल्यूशन होगा हमारा। आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल इज मोर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जांपल के बेस पे। करेक्ट। इसलिए एग्जांपल को हमेशा याद रखिएगा। अगर हम डेल्टा जी देखिए, गिब्स एनर्जी, अगर यही देख लें डेल्टा जी को देखें, डेल्टा जी मिक्सर क्या होगा हमारा, लेस देन 0 हो जाएगा। करेक्ट। ये क्या है, गिब्स एनर्जी है, सीधे सीधे इसको लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे, एंथैल्पी लिख लें, डेल्टा एस मिक्सर क्या होगा, मोर देन 0 होगा। ये क्या है, हमारी एंथैल्पी है। करेक्ट। इसको हमेशा याद रखिएगा। हमारा आइडियल सॉल्यूशन, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन समझिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, डेल्टा एस मिक्सर इक्वल 0 होगा, डेल्टा बी मिक्सर क्या होगा, 0 होगा। 1 लीटर प्लस 1 लीटर क्या हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। करेक्ट। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2A प्लस बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। करेक्ट। रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ए बी हो जाएगा। करेक्ट। एग्जांपल के बेस में हम लोगों ने देखा, एग्जांपल क्या लेंगे, इसको बेंजीन लेंगे और टॉल्यूइन लेंगे। करेक्ट। हेक्सेन लेंगे और हेप्टेन लेंगे, CH3 Cl होगा, CH3 Br लेंगे। करेक्ट। जुड़ जाएगा CCl4 प्लस CbBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड, और डेल्टा जी लेस देन 0 और डेल्टा एस मिक्सर मोर देन 0 होगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। आप देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा हाइड्रेशन मिक्सर नॉट इक्वल टू 0 होगा। करेक्ट। इसी प्रकार डेल्टा वी मिक्सर नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर नॉट 2 लीटर हो जाएगा। करेक्ट। ये क्या होगा, नॉट होगा, 2 लीटर नहीं होगा। करेक्ट। बढ़ भी जा सकता है, घट भी जा सकता है, कोई निश्चित आंकड़ा इसका नहीं है। करेक्ट। और क्या देखा हम लोगों ने, ए
प्लस बी बी क्या होगा इसका 2ab हो जाएगा। करेक्ट। रीजन देख लेते हैं इसका। रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए बी। करेक्ट। इसका क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए नॉट बी नॉट। करेक्ट। एग्जाम्पल में से क्या क्या लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में ले लेंगे H2O ले लेंगे, प्लस क्या होगा C2H5OH, एथाइल अल्कोहल एथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद और ले लेते हैं H2ONO3। करेक्ट। ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, इन सबको याद रखिएगा। और हम लोगों ने क्या देखा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा जी मिक्सचर लेस देन 0, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, मिक्सचर मोर देन 0। डेल्टा एस हमारी एंट्रोपी क्या होगी, मोर देन 0 हो जाएगी। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा। करेक्ट। अब हम देखेंगे नॉन आइडियल कितने प्रकार का होता है। नॉन आइडियल हैव यू कैन आई सॉरी नॉन आइडियल कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का, 2 टाइप्स। करेक्ट। एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव डेरिवेशन शो करता है। करेक्ट। आओ देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक पॉजिटिव डेरिवेशन, एक नेगेटिव डेरिवेशन। हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक पॉजिटिव देखेंगे, एक निगेटिव देखेंगे। करेक्ट। कौन सा देखेंगे, पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक क्या होगा, नेगेटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक क्या हुआ, पॉजिटिव डेरिवेशन, एक क्या हुआ, नेगेटिव डेरिवेशन। करेक्ट। आज समझते हैं हम लोग पॉजिटिव डेरिवेशन, नेगेटिव डेरिवेशन को। तो पॉजिटिव डेरिवेशन में हम लोग क्या देखा कि डेल्टा एस क्या होगा हमारा, डेल्टा एस मिक्सचर मोर देन 0 होगा हमारा। करेक्ट। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी हमारी, मोर देन 0 हो जाएगी। और डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो जाएगी हमारी, मोर देन 0, 1 लीटर प्लस 1 लीटर मोर देन 2 लीटर। करेक्ट। 1 लीटर प्लस 1 लीटर क्या हो जाएगा, मोर देन 2 लीटर। करेक्ट। इसका ग्राफ ये कौन सा बनेगा, इंडोथर्मिक बनेगा। करेक्ट। क्या बनेगा ये, इंडोथर्मिक पॉजिटिव डेरिवेशन। क्या नाम देंगे इसको, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक नाम देंगे। करेक्ट। इसी प्रकार नेगेटिव डेरिवेशन ला को देख लेते हैं। नेगेटिव डेरिवेशन ला कैसा होगा हमारा, डेल्टा एस मिक्सचर लेस देन 0 होगा, और डेल्टा बी क्या होगा, ए भी क्या होगा, लेस देन 0। 1 लीटर प्लस 1 लीटर लेस देन 2 लीटर। करेक्ट। क्या होगा, डेल्टा बी मिक्सचर लेस देन 0, 1 लीटर प्लस 1 लीटर लेस देन 2 लीटर। करेक्ट।
इसी प्रकार इसको क्या हम लोग क्या नाम देंगे, इक्सोथर्मिक। कैसा बनेगा, इक्सोथर्मिक। इक्सोथर्मिक। हम लोगों ने इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या देखा था, इंडोथर्मिक उसे देखा था जो कि ज्यादा मात्रा में हमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए एक कंटेनर में, और एक्सोथर्मिक क्या होता है जो बाहरी वातावरण में एब्जॉर्ब करे, करेक्ट, और अंदर क्या हो माइनस में डेविएशन दे, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी को खपत करेगा, एनर्जी को पॉजिटिव बनाएगा, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कहेंगे। एंडोथर्मिक क्रिया है जो कि अपने अंदर ऊर्जा बचा के रखा है, और एक्सोथर्मिक क्या होता है, अपने अंदर की ऊर्जा को खपत कर चुका है, करेक्ट, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग और ग्राफ कौन से देखेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग देखते हैं। इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसा लेंगे, इस तरफ क्या लेंगे, यक्स से क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 लेंगे, और इस तरफ क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 लेंगे, करेक्ट। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ। यक्स से क्या 0 है, यक्स से क्या 1 है, करेक्ट। इस तरफ ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद एक्स बी को इस तरफ क्या लेंगे 1 लेंगे, इस तरफ क्या लेंगे एक्स बी को 0 लेंगे, करेक्ट। कैसे बनाएंगे इसको, इस तरफ, करेक्ट। उस प्रकार इसका टोटल प्रेशर लिख देंगे। ये क्या है, प्रेशर टोटल है, ये क्या है, प्रेशर ऑफ ए है, ये क्या है, प्रेशर ऑफ बी, ये क्या है, पी नॉट ए, ये क्या है, पी नॉट बी, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इसी प्रकार इस तरफ का भी ग्राफ, नेगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ प्लॉट कर लेके देखते हैं हम लोग कैसा प्लॉट होगा ग्राफ। कंटेनर लेके ग्राफ लेंगे, कैसा बनेगा, अगर यक्स ए क्या ले 0 ले, यक्स बी यक्स इसका क्या ले 1 ले, इसका, करेक्ट। कैसे होगा ग्राफ प्लॉट, आओ देखते हैं। इसका नीचे भी झुक के जाएगा ग्राफ इस तरफ, इसके बाद एक्स बी क्या ले, एक्स बी क्या ले 1 ले, इस तरफ भी एक्स बी क्या ले 0 ले, कैसे होगा, इस तरफ ग्राफ प्लॉट होगा, करेक्ट। टोटल प्रेशर हमारा कैसे होगा, इस तरफ मिला देंगे। ये क्या है हमारा टोटल प्रेशर हो गया, ये क्या है, प्रेशर ऑफ बी, ये क्या है, प्रेशर ऑफ ए, करेक्ट। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए है, ये क्या है, पी नॉट ए, ये क्या है, पी नॉट बी। इस तरह हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ा था राउल्स लॉ का कि प्रेशर इक्वल क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए इक्वल, प्रेशर ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसका इक्वल नहीं होगा, इसका मोल होगा, पॉजिटिव डेरिवेशन है, क्या होगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। इसी प्रकार पी बी भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मोल पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट। और टोटल प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर टोटल क्या होगा, मोर देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हमारा प्रेशर टोटल आ जाएगा। इसी प्रकार नेगेटिव डेरिवेशन वाले देखते हैं। नेगेटिव डेरिवेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पी प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए लेस देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, करेक्ट। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी लेस देन पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। टोटल प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर टोटल लेस देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हमारा पॉजिटिव डेरिवेशन ऑफ फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेरिवेशन ऑफ फ्रॉम राउल्स लॉ, इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे, करेक्ट।
तो आओ इसको साफ करके और आगे की ओर देखते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं क्या होगा। करेक्ट, कितना नोट कर लिए आप लोग अपने कॉपी में? समझ में आया कैसे ग्राफ प्लॉट किए हम लोग, कैसे क्या गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ क्या गए एंडोथर्मिक है, और नेगेटिव डेविएशन लॉ क्या गए एक्सोथर्मिक है। करेक्ट, ये चीज याद रखना चाहिए, बहुत मोर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन इस पे आता है कि पॉजिटिव डेविएशन लॉ क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक, क्या बताएंगे हम लोग? एंडोथर्मिक बताएंगे। और नेगेटिव अगर पूछ दिया नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक, क्या बताएंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक आएगा। करेक्ट, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इसको ध्यान देना है। और आगे चले बढ़ते हैं। और क्या है आगे? आगे कह रहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स। करेक्ट, पॉजिटिव डेविएशन में क्या कर रहा है? पॉइंट्स नोट करेंगे। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होगा? ए प्लस BB। करेक्ट, क्या होगा? 2AB हो जाएगा। करेक्ट, इसी प्रकार नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ में देखेंगे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स क्या होगा? AA प्लस BB क्या हो जाएगा? 2AB हो। करेक्ट, इसी प्रकार आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखें अगर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर देखें क्या होगा? AB और सॉरी AA या BB मोर देन क्या होगा? AB। करेक्ट, इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या देखें? AA और BB क्या होगा? मोर देन सॉरी लेस देन क्या होगा? AB हो जाएगा। करेक्ट, और क्या होगा? एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल है। दूसरा क्या है? बेंजीन है। और इथाइल अल्कोहल हो गया। इथाइल अल्कोहल, फिर बेंजीन, प्लस एसीटोन। करेक्ट, क्या क्या है? एसीटोन। एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, बेंजीन, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन। करेक्ट, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन का हुआ। करेक्ट, और नेगेटिव डेविएशन का क्या देखें हम लोग? एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड बेंजीन होगा। करेक्ट, इसी प्रकार एसिटिक एसिड होगा एंड पाइरीडीन, एंड क्या होगा? पाइरीडीन होगा। पाइरीडीन, और क्या लेंगे? एसीटोन लेंगे।
आइसोटोन एंड क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे, एनिलीन लेंगे और फिर क्या लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ लिख देते हैं CCl4 एंड एसीटोन ले लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड क्या लेंगे, डाईइथाइल इथाइल। करेक्ट। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल में हमारी हम लोगों ने पॉजिटिव डेरिवेशन लॉ, नेगेटिव डेरिवेशन लॉ, हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशन का पूरा एक चीज पढ़ लिया, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था, किसका किसका एग्जाम्पल लिए थे हम लोगों ने। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था बेंजीन प्लस टॉल्यूम और हेक्सेन हेप्टेन अब CH3 Cl फिर CH3 Br करेंगे। करेक्ट, आइडियल सॉल्यूशन में। और हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या कौन सी एग्जांपल ली, क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल बेंजीन एंड इथाइल अल्कोहल, बेंजीन एंड एसीटोन को एग्जांपल लिए। और नेगेटिव में डेरिवेशन में क्या लिए हम लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन एसीटोन एंड एनिलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड डाइइथाइल ईथर को लिया। करेक्ट। आइए हम लोगों ने देखा था एजियोट्रॉफ्स, इसमें हम लोग एक शब्द पढ़ा, एजियोट्रॉफ्स क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एजियोट्रॉफ्स। आओ एजियोट्रॉफ्स को देखें, एजियोट्रॉफ्स होता क्या है। करेक्ट। तो एजियोट्रॉफ्स को देख लेते हैं हम लोग, इसको साफ कर लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे अपने अपने नोट में। आगे हम एजियोट्रॉफ्स देखते हैं, अलग करें इसको। आपको एजियोट्रॉफ्स के बारे में बता देते हैं। करेक्ट। एजियोट्रॉफ्स, एजियोट्रॉफ्स क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मिक्सचर्स। करेक्ट। क्या होता है एजियोट्रॉफ्स, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। करेक्ट। सॉल्यूशन इन विच कंपोजिशन ऑफ solution in which composition of component, क्या लिखेंगे, solution in which composition of components in liquid and vapor pressure are same, and vapor pressure are same। करेक्ट। तो क्या हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एंड वेपर प्रेशर आर सेम। करेक्ट। कैसे होगा, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल, क्या किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन Y इक्वल A। करेक्ट। YA और मोल फ्रैक्शन ऑफ B XB के इक्वल होगा FYB। करेक्ट। इस प्रकार होगा। और कैन नॉट बी सेपरेटेड डिसॉल्यूशन, कैन नॉट बी dissolution
cannot be this solution, cannot be this solution as they have constant boiling point, and same amount of vapor pressure, correct? amount of vapor will be from the components, will be from by components, correct? Cannot be the solution as they have constant boiling points and same amount of vapor will be from by components, correct? ध्यान दीजिएगा, एजियोट्रॉप्स क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है जो सॉल्यूट इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एंड वेपर प्रेशर आर सेम होगा। केस में मोल फ्रैक्शन है क्या होगा? YA, XB क्या इक्वल होगा? YB, करेक्ट? कैन नॉट बी द सॉल्यूशन एज दे हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम अमाउंट ऑफ वेपर विल बी फ्रॉम द कंपोनेंट्स, करेक्ट? ये चीज समझिएगा। आइए देखते हैं इसको क्या होगा और इसको देखेंगे आगे। इसको नोट करिए अपने नोट्स में, करेक्ट? अब क्या आएगा इसका इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्वेश्चन में आता है, करेक्ट? ये तो क्या हुआ? डिफिनेशन हुआ। इसकी मेन प्रॉपर्टी जब आएगी, आइए मेन प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। मेन प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स है टू फाइंड क्या होगा? ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स देखेंगे हम लोग। एक क्या देखेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स होगा, करेक्ट? कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में क्या होगा? सॉल्यूशन विच नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स में क्या होगा? सॉल्यूशन विच नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, करेक्ट? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स में क्या होगा? सॉल्यूशन विच नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, करेक्ट? और क्या होगा? और दूसरे में क्या देखेंगे हम लोग? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। मिनिमम एजियोट्रॉप्स में क्या होगा? क्या करेगा? सॉल्यूशन विश्व क्या करेगा? विश्व पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, करेक्ट? क्या होगा? एजियोट्रॉप्स हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स में नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स में पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, करेक्ट? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, करेक्ट? और आगे चले देखेंगे इसका एग्जांपल करके देखते हैं कैसे एग्जांपल आते हैं। इसमें एग्जांपल कैसे क्वेश्चन होते हैं एजियोट्रॉप्स से देखेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स है कैसा शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स है तो क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, करेक्ट? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने एजियोट्रॉप का क्वेश्चन है, करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट?
तो क्या हो सकती है, क्या है, नोट करते हैं। एन एजियोट्रॉपिक, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज boiling points lower than either when it क्या होगा, आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर व्हेन इट, तो क्या होगा, कौन सा शो करेगा डेविएशन, हमारा पॉजिटिव डेविएशन। करेक्ट, क्या दिया, इससे हम पता करेंगे, यहां दिया गया है लोअर। करेक्ट, लोअर में होगा, क्या होगा हमारा आंसर, पॉजिटिव डेविएशन। सो फ्रॉम राउल्स लॉ। करेक्ट, हमारा आंसर निकल आएगा इस प्रकार। आंसर हम निकाल लेंगे नेगेटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का। अगर हमें दिया होता हायर देन आइदर लिमिट, तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता, मगर यहाँ क्या है, लोअर है, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। करेक्ट, तो यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं, फिर अपने टाइम, अपने समय, अपने वक्त से फिर मिलेंगे। करेक्ट।